Hello students, so starting with this next topic of unit 4th, which is decoder of linear block code. देखो till now we had studied about encoders. इसमें देखो ये encoding, decoding, these are all the processes that we achieve. ये हमने इसके पहले जैसे cyclic code, इसके पहले हमने linear block code में भी यही पढ़ा था. And see यहाँ पे topics of linear block code. Actually this is decoder of not linear, this is actually cyclic. Okay, linear of cyclic code. Okay, fine. So this is decoders for cyclic code. Now block code was basically divided into linear block code and then cyclic code. So this is cyclic code. अब देखो cyclic code में भी we had the same process to be involved. सबसे पहले we encoded, जैसे designing हमने करा था पहले last classes में about encoders. Similarly now we will decode it. मतलब हमने एक मैसेज डाला, मैसेज के साथ encoding designing में what we did कि we formed parity bits और उस parity bit के साथ मैसेज को merge कर दिया and then we formed a code word, right? तो अब now that received code word will now be decoded कि जो हमने transmit करा था वही मैसेज है कि नहीं. तो अब इसमें decoding में we had 2 stages. देखो it will be the same as the cyclic code, बस डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब बस डिजाइनिंग की डायग्राम में, बाकी प्रोसेस इज स्टिल द सेम है ना. बस इस बार हम क्या कर रहे हैं, साइक्लिक कोड है तो वी आर यूजिंग द पॉलिनोमियल्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो हमारे पास अगेन विल हैव 2 स्टेप्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है डिकोडिंग में कि इफ देयर इज एनी एरर, और अगर एरर है तो देन वी नीड टू करेक्ट इट. देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सी सिंड्रोम कैलकुलेशन फर्स्ट एरर डिटेक्शन एंड इफ देयर इज सम एरर वी नीड टू करेक्ट इट. ओके, अब देखो मान लीजिए यही दैट्स द सेम थिंग कि कोई कोड वेक्टर है इस फॉर्म में है तो वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द पॉलिनोमियल फॉर्म, और जो रिसीव्ड कोड वेक्टर है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें. दीज आर जस्ट सम रिप्रेजेंटेशंस कि हाउ विल बी यूजिंग इट. अब देखो यहाँ पे अगेन इस आर को ऐसे लिख के बताया गया है कि आर क्या है हमारा, R is actually the message है ना. R हमारा मैसेज वेक्टर होगा विच नीड्स टू बी रिसीव्ड मैसेज. R को यू कैन कॉल इट एज रिसीव्ड मैसेज, जिसको हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज द सेम एज द ट्रांसमिटेड मैसेज और वी नीड टू करेक्ट इट. ओके, तो R को कैसे लिखेंगे, सेम देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में वही लिखा गया है, Rx इक्वल्स टू R0 प्लस R1x प्लस R2 प्लस R2x2 plus Rn-1 xn-1. That is, this is the polynomial form for the Rx received vector. Now how will we check the syndrome? अभी देखो हमें syndrome निकालना होता था, याद था syndrome Sx क्या है, this Sx is a syndrome polynomial. Now what does the syndrome do? syndrome क्या करता था, syndrome was just used to verify अगर कुछ error है क्या. देखो यहाँ पे लिखा है, इस लाइन को ध्यान से देखो, if the syndrome is non-zero the received code word contains transmission errors. अगर नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ एरर है एंड वी नीड एरर करेक्शन. और अगर मेरा सिंड्रोम इज जीरो, अगर सिंड्रोम जीरो आ जाता है दैट मीन्स देयर इज नो एरर वाइल ट्रांसमिशन एंड दैट्स द परफेक्ट कोड. दैट मीन्स जो हमें कोड मिला है दैट ओनली वाज ट्रांसमिटेड. तो नाउ विल फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द सिंड्रोम. और सिंड्रोम कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर ऑफ दिस Rx अपॉन में Gx, मतलब जनरेटर पॉलिनोमियल, Gx इज जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट. अब देखो लास्टली फाइनली हम क्या करते हैं, इस Rx को जो हमारे पास ये सिंड्रोम आएगा दैट, और उसको हम एरर पैटर्न से मैच करके वी विल चेक द एरर कोड एंड देन विल फाइनली हैव द करेक्टेड एरर कोड. ओके, तो सबसे पहले तो वी नीड टू सी द सिंड्रोम डायग्राम. ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो सी हियर, जैसे कि ये सिंड्रोम कैलकुलेटर है ना, ये देखो दिस सिंड्रोम कैलकुलेटर, या ये देखो यहाँ पे बताया सिंड्रोम कैलकुलेटर सबसे पहले हमें बताना है. तो दिस डायग्राम इज बेसिकली द सिंड्रोम कैलकुलेटर, जिसमें हमारे पास क्या है, देखो दिस इज द आर मीन्स दैट इज द ट्रांसमिटेड जो हम रिसीव्ड मैसेज है दैट विल प्रोवाइड हियर. दिस S1 S2 Sn-k-2 Sn-k-1, these are all are the syndrome that we will find out, that we will find will be S0 S1. These are syndromes and these are the switches, or you can call it as gate. We are basically call it as switches. So and then these will be provided with adders, and then finally here we will have the this will provide syndromes and these are the received code word. Okay, so this will help us to check कि अगर मेरे पास कुछ error आ रहा है, if I'll have the syndrome as all zero that means we have no errors.
सिंड्रोम कैलकुलेशन में कैसे करते हैं? सिंड्रोम कैलकुलेशन सबसे पहले क्या लिखा है? रजिस्टर इज फर्स्ट इनिशियलाइज्ड, और इनिशियलाइजेशन मतलब दीज आर द रजिस्टर्स S0 S1 एंड ऑल दीज. सो दीज आर इनिशियलाइज्ड मीन्स इट विल हैव वैल्यू एज 0, फिर एंड गेट 2 ऑन एंड गेट 1 इज ऑफ. ऑब्वियसली ना, सबसे पहले विल प्रोवाइडिंग द रिसीवर और इसमें मैसेज होगा, तो देन तो ओनली ये चेंज होके इट विल मूव ऑन टू ऑल दीज वैल्यूज, दीज द कोफिशिएंट ऑफ जीज, एंड फिर वी विल हैव द एडर ऑपरेशन परफॉर्म्ड. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस इसके बाद क्या होगा? नाउ गेट 1 विल बी ऑन एंड गेट 2 विल बी ऑफ. तो गेट 1 जैसे ही ऑफ होगा, दिस ऑपरेशन मतलब सॉरी दीज वैल्यूज विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जीज, and this will be now it is ready for processing next receive vector. Okay, so now this is the process how you do that. That one is the exactly. Now ये क्या है? This diagram is the general decoder for cyclic code. अब इसमें कुछ नहीं हो रहा, that's the same thing, but क्या है उसमें हमने with some values, जो ऊपर वाले diagram थे ना, it will be mainly used to solve your numericals, and this is the general decoder. When you will have the short notes type questions, then we will draw these type of diagrams just to show the overall designing. Okay, जैसे देखो इसमें we have buffer register, then what do we do with syndrome register? Syndrome register को हम एक error pattern से check करते हैं, और वो अगर error pattern हमें मिल जाता है तो we add it with the received code word to form the exactly correct code word. So this is the diagram which is explaining using the general decoder. Okay, now actually these are just these steps. Now actually this will be more clear through an example, so let me show you an example. See here, yes, now see what you are saying is consider 7, 4. Okay,